यूजीसी विवाद के बाद अब क्या कॉकरोच जनता पार्टी का बवाल करेगा मोदी सरकार को परेशान? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले साल यूजीसी विवाद मोदी सरकार के लिए गले की फांस बना और अब सड़क पर उतरी कॉकरोच जनता पार्टी हंगामा मचाई हुई है। युवाओं से जुड़े बड़े मुद्दे जैसे नीट पेपर लीक, चरमराती शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं की अन्य समस्याओं को लेकर बनी कॉकरोच जनता पार्टी देश के कोने कोने में जाकर प्रदर्शन कर रही है। आलम यह है कि हाथ में तिरंगा थामे देश का युवा इस प्रदर्शन से खुद को जोड़ रहा है। एक नारा है, मुझे देश से प्यार है, भ्रष्टाचार अस्वीकार है। आंदोलन की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाइए कि कई महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनती दिख रही है। किसी भी वक्त आंदोलन की यही चिंगारी ज्वाला बनकर मोदी सरकार को झुलसा सकती है और ऐसे में क्या मोदी सरकार खतरे में है? यूजीसी विवाद की आंच में तप चुकी मोदी सरकार के लिए क्या कॉकरोच जनता पार्टी मुसीबत बन सकती है? इसको लेकर क्या कहती है ज्योतिषी संत जी की अकाट्य भविष्यवाणी, सुनिए उन्हीं की जुबानी। अब बात कर लेते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। इनके लिए आप क्या कहेंगे? आप मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। खतरा बन सकते हैं। दिल्ली में तो देखिए हमें नहीं दिखा, पुणे में दिखा है, लखनऊ में भी हो गई। कुछ नहीं। इनके शायद 20 करोड़ फॉलोवर हैं, मुझे नहीं पता, 20 करोड़ के आसपास फॉलोवर है। जंतर मंतर पे हमेशा 500-600 की भीड़ रहती है। मैं जाते रहता हूँ ना, वहां पे ये धमनदीप है एक बिल्डिंग, मेरे वहां तमाम लोग रहते हैं। सामने जो है केरला हाउस है, केरला हाउस के बगल में 2-3 सांसदों के आवास हैं। मैं जाते रहता हूं। बगल में है महाराष्ट्र के एक सांसद, सामने सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह का आवास है, सब वहीं पे है। और मेरा सबके साथ उठना बैठना रोज का। जंतर मंतर पे हमेशा 500-600 की भीड़ रहती है, हमेशा। तो जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन था तो 100-150 यूट्यूबर आए, 100-150 मीडिया वाले आए, 600-700 लोग वो थे। फिर बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं, वो भी चले गए। आसपास के लोग देखे क्या होता है, अन्ना आंदोलन की तरह 100-150-200 वो चले गए, 1000 की भीड़ हो गई। इनके 4-5 लोग आए थे, 4-5 लोगों के साथ हर आदमी के साथ 10-15-20 लोग होते हैं। इनके पास 150 से 200 लोग थे एक्चुअल में 150 से 200 लोग थे। बाकी मीडिया थी, आसपास के लोग थे और जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन चलता वो लोग थे। दोपहर का कार्यक्रम था, 5 बजे तक, 3 बजे खत्म हो गया। जंतर मंतर पे आपको परमिशन लेने के लिए 1 सप्ताह का समय चाहिए। सरकार ने, मतलब पुलिस ने 5 मिनट में परमिशन दे दी। पता था लोग तो है नहीं। वहीं जो अभी किए हैं, जहां भी किए हैं, महाराष्ट्र में किए, जहां भी किए, अभी लखनऊ में करने वाले। लखनऊ में तो चल ही रहा है इनका। कहिए कब चल रहा है? आज ही चल रहा है इनका। कोई बात नहीं, अब मैं तो आपको पॉडकास्ट दे रहा हूं। लेकिन इनके पास क्षमता नहीं है कि 1000 लोग, एक्चुअल में 1000 लोग एक ग्राउंड में बिठा दें जहां भीड़ ना हो, आबादी से दूर, और बोले 5000 आदमी खड़ा करके दिखा दो। हम बाथरूम में बैठ के भी आपको लाइक कर सकते हैं, हम सोते सोते भी आपको लाइक कर सकते हैं, सोते सोते कमेंट कर सकते हैं। जहां धरना प्रदर्शन होता है वो उठ के जाना पड़ता है जी, जाना, भीड़ इकट्ठा करना। आजम खां एक स्टेटमेंट देते थे कि मेरी रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए तो 1000-2000 की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो किसी बड़े नेता की गाड़ी पंचर हो जाए तो इनसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। गांव में एक जेसीबी मशीन लगा दें तो उसको देखने के लिए 500 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी का न कोई वजूद था, न है, न होगा। ये एक जो है मोबाइल पे सिस्टम है, यूट्यूब पे कर रहे हैं। जो भी लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते, जो भी लोग, 2 ही चीज है, या तो पसंद या तो नापसंद। जो नापसंद करते हैं, हम अपने विरोधी के पक्ष में खड़े हैं। नहीं, लेकिन देखिए इस मूवमेंट का जो मोटिव है कि देश में जो पेपर लीक्स होते हैं, एग्जाम्स डेट्स टल जाती हैं, स्टूडेंट्स का देखिए पूरा फ्यूचर इन चीज़ों पे टिका होता है, एग्जाम्स में, नीट पे, तो इसमें भी तो सरकार को कुछ, ये गलत था। मैं इसका एकदम विरोध करता हूं। मैं धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग करता हूं। आप करते हैं? एकदम गलत है। तो यहाँ पे सरकार गलत है, फिर एकदम गलत, एकदम गलत है। तो प्रदर्शन हो रहा है तो ये उसका प्रदर्शन नहीं होगा, ये उसका प्रदर्शन नहीं हो रहा। धर्मेंद्र प्रधान ने लापरवाही की है। मैं अगर मोदी की जगह होता तो इनको बाहर कर देता।
आप इतने बड़े पोस्ट पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? जी गलत है, इनको हटा देना चाहिए। मैं अगर कांग्रेस में होता तो मैं धरने पे बैठ जाता, या तो हटाओ या तो आमरण अनशन करूंगा। कांग्रेस ने किया ही नहीं। काकरोच जनता पार्टी के पास, ये काकरोच जनता पार्टी बनी सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेटमेंट पर। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस बन गई। ये अभी नीट का और ये मामला लेके चल रहे, कुछ तो बोलना पड़ेगा। अगर आपको करना है बैठ जाओ आमरण अनशन पे, गर्मी का दिन है, बैठ जाओ, मरेंगे या फिर हटाओ। जैसे अन्ना ने आंदोलन किया था, हम भी गए थे अन्ना आंदोलन में, पूरी दुनिया निकल के गई थी। लगाओ, मर जाएंगे, दिखना भी चाहिए। आप तो धरना पे बैठ रहे हैं, आपको फीट आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। एसी में बैठने वाले व्यक्ति, वो स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता, दिखना चाहिए, समर्पण, मरते हुए दिखना चाहिए। तो अब कोई मुद्दा नहीं है, यही 2 मुद्दा थे, इन्होंने पकड़ लिया। सबको पता है, सबको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान की लापरवाही है, उनकी गलती नहीं है, लापरवाही है। ऐसा क्यों हुआ? लेकिन क्या ये लापरवाही बीजेपी को भारी नहीं पड़ सकती? नहीं, भारी नहीं पड़ेगी। हम देखिए इस साल के शुरुआत से लेकर मैं समझती हूँ कि पिछले साल से एक सवाल हर पॉडकास्ट में पूछा जाता है कि जो बांग्लादेश में, जो नेपाल में जो एक जेंसी आंदोलन हमेशा नजर आया, जिसके चलते सत्ता का तख्ता पलट भी हुआ, पाकिस्तान तो नहीं कह सकते, बांग्लादेश और नेपाल कह सकते, क्या वो हमारे देश में चीजें वैसा करने की कोशिश नहीं हो रही है? नहीं होगा, नहीं होगा। सरकार ने यहाँ कोई दुर्भावना नहीं थी, सरकार ने कोई लापरवाही नहीं की थी, लेकिन जो आपकी व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी खराब थी। तो व्यवस्थाओं को ठीक करो। लोगों को पता है व्यवस्थाएं अब ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये मंत्री का काम था। पिछली बार भी लिख हुआ था, तुम कहां थे? 2 बार लिख हुआ, कहां थे? तीसरी बार कैसे हो गया? ये मंत्री की लापरवाही। नए नियमों वाला जो विवाद है अभी भी टला हुआ है कोर्ट में, वो टला ही रहेगा, अंतरिम रोक लगी हुई है, वो टला ही रहेगा। वो बीजेपी का बैकफायर था, वो बीजेपी उस पर कुछ नहीं करेगी, वो टला ही रहेगा, अगले चुनाव तक टला ही रहेगा। ये धर्मेंद्र प्रधान की लापरवाही थी। सरकार ने यहाँ कोई घोटाला नहीं किया, इसलिए जनता के अंदर विद्रोह नहीं है, लेकिन आपकी जो व्यवस्थाएं वो खराब थी। जो गलत है उसको गलत है, उसकी आप कभी चर्चा ना करें, तारीफ ना करें। बाकी काकरोच जनता पार्टी में कोई दम नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है। ये सब सोशल मीडिया का उपजा हुआ भ्रमजाल है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मानता।